हालेलुया। सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपको आज दे दमदार धमाकेदार वीडियो फिर से आपका स्वागत है प्रियो। मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो परमेश्वर के महान दासी ने पास्टर कंचन मित्तल ने क्या बोल दिया, ऐसी बात जो सब लोग चौंक गए। इन वीडियो को देखकर सब हैरान हो गए। पहले इन वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन से बात करते हैं कि ये प्रभु के दासी ने जो बोला है वो सही है गलत है, सब कुछ हम पहले प्रभु के वचन से बात करेंगे। पहले इन वीडियो को देखो जो हमारे बीच में निकल के आई है। अगर हम इन वीडियो को देखते हैं तभी हमें सच्चाई का पता चलता है, वरना तो लोग बहुत बिना बोले सब कुछ कह देते हैं। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब यही कि वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन से बात करते हैं कि खुदावंद का वचन क्या कहता है। हालेलुया। बरख का आत्मा मांगो अंत के दिनों में, तुम्हारा साथ वाला बंदा तुम्हें भरमा देगा। शैतान इतने रूप लेके आएगा लोगों के पास कि बंदे को समझ नहीं आएगा कौन मेरा बैरी है और कौन मेरा भला चाहता। इसीलिए वचन पे ध्यान लगाना। आज लोग कहाँ पे ध्यान है? मेरा बच्चा क्या बन जाए, मेरा इंतजाम कहाँ से हो जाए, मैं क्या खा लूं, क्या पी लूं, क्या कर लूं, शरीर की बातों पे। कुछ एक लोग हैं, कुछ ही लोग जो देख रहे हैं कि ये सब साइन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपको आशीष दे। आपने वीडियो क्लिप को पूरा देख लिया है, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं क्यों बताना चाहता हूँ आपको, जो प्रभु की महान दासी कंचन मित्तल पास्टर उन्होंने क्या बोल दिया, ये सच्चाई आपके सामने नज़र आ गई है। मैं प्रेजरो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बाइबल से बताना चाहता हूँ कि खुदावंद का वचन अब ऐसे जो बाइबल में लिखा है क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग इन चीज़ों में गुमराह हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इन चीज़ों में गलत समझते हैं। जो प्रभु के दासी ने बोला वो सही बोला है। मैं प्रेजरो अब आपकी समझ क्या है, आपकी बुद्धि क्या है, वो आपको पता है। हालेलुया। तो अब मैं कुछ वचन से बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर वचन क्या कहता है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं जब यूहन्ना 8 उसकी 44 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, वह तो अचम्भा से आरंभ से हत्यारा था, क्योंकि वह झूठ का पिता और झूठा था। हालेलुया। क्योंकि वह झूठ का पिता और झूठा था। इसका मतलब शैतान झूठ बोल के आपके मिनिस्ट्री को, आपके लोगों को, आपके दास या दासी को, आपके पड़ोसी को, आप घर या फैमिली में वो आपका विरोध कर सकता है, आपको भटका सकता है, आपको गिरा सकता है। इसके सबके पीछे सबका असर ये शैतान का है। हालेलुया। अगर आप प्रभु में बढ़ रहे हो, आत्मा से बढ़ रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, तो इन चीज़ों में इंसान का आना अनिवार्य नहीं, लेकिन शैतान का आना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि वो आत्मा जब आत्मा ग्रोथ करता ना तो ज्योति फैलती है। तो ज्योति फैलती है तो कष्ट किसको होगा? इंसान को तो नहीं होगा ना, लेकिन शैतान को होता है। हालेलुया। आपको बाइबल से प्रूफ देता हूँ। आप सोचते नहीं हम तो ऐसे ही बोल देते हैं। मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब यहाँ पर परमेश्वर रात दिन यीशु मसीह रात दिन फास्टिंग में जंगलों में रहा, तो उस जंगलों में फास्टिंग में भूख से तड़प रहा था। उसकी आत्मा ग्रोथ कर रही थी। उसमें शरीर तो तड़प रहा था लेकिन आत्मा ग्रोथ कर रही थी। हालेलुया। और जब आत्मा ग्रोथ करी तो कष्ट किसको हुआ? यहाँ पर इंसान नहीं आया, शैतान आया था। हालेलुया। और इधर इंसान नहीं, शैतान आया था। तो शैतान वहाँ पर आया था तो कष्ट किसको हुआ था? शैतान को। हालेलुया। वो तो शरीर को भूख लग रही है, वो तो अपनी रोटी मांग रहा है, लेकिन जो आत्मा की ग्रोथ बढ़ रही थी, यीशु मसीह उसको देख रहा कि मेरी आत्मा की ग्रोथ बढ़ रही है और शैतान इससे हार रहा है, चिढ़ रहा है। वो वहाँ पर आ गया शैतान। इसका मतलब वो कह रहा था यीशु मसीह से कि तू मुझे, मैं तुझे इतना दे दूँगा, तू मुझे प्रणाम कर ले, मैं तू पत्थर से रोटी बना दे, कह दे सब कुछ। लेकिन यीशु मसीह ने वचन से बातें करते करके, क्योंकि बाइबल के जो वचन पुराने नियम में थे, यशायाह ने बोले, जो प्रभु के दासों ने बोले, उन सबको उसने बोला, उसने को तोड़ के जवाब दिया। उसने कहा यदि तू मुझे प्रणाम करे तो मैं इस सारे बेवकूफ़ तुझे दे दूँगा, धन दौलत तुझे दे दूँगा। और सारे लोग इन चीज़ों फंसे आते हैं। हालेलुया। अब कहने का मतलब मेरा ये है कि यीशु मसीह केवल ये नहीं कहते हैं कि आप नहीं चलो परमिशन चलो, लेकिन अब कुछ समझना पड़ेगा कौन कैसी बातें बोलना है। यहाँ पर शैतान ने बोला कि यदि तू वचन को शैतान जानता है, ये मैं समझना नहीं जानता है। क्या बोला वहाँ पर? यदि तू ये रोटी से कहते पत्थर बन जाए। हालेलुया। शैतान जानता वचन को। यहाँ पर लिखा है, उसने बोला शैतान ने कि तू पहाड़ पे से कूद दिया, क्योंकि लिखा है तेरे वचन में कि तेरे दूत आके
तेरे पैरों पर पत्थर ठेस लगेगी तुझे हाथों उठा लेंगे दूध। भजन संहिता में ये वचन लिखा है, हालेलुया। 91:9 में लिखा है, ये वचन को पढ़ लें ध्यान से। शैतान ने ये वचन बोला, इसका मतलब बाइबल से वो शैतान जानता है, हर वचन को जानता है कि कौन से वचन से उसका ना लोगों को, हालेलुया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये वचन बोला, उसने कहा कि तेरे वचन में लिखा है मसीह कि तू यहाँ से कूदे, तेरे दूत आके तुझे उठा लेंगे हाथों हाथ, हालेलुया। अब शायद परमेश्वर को, अब उसको पता ना, तो परमेश्वर के वचन यीशु मसीह को याद थे, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तेरे बोलने से कुछ नहीं होगा भाई, हालेलुया, तेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। लिखा है परमेश्वर की परीक्षा ना लो, हालेलुया। उसने बोल दिया कि परमेश्वर की परीक्षा लेना कोई मामूली बात नहीं है। परमेश्वर की परीक्षा लेंगे भाई, परीक्षा तो उन्होंने सारी बाइबल लिख डाली परीक्षा से, हालेलुया। पूरी बाइबल लिख डाली परीक्षा से, पूरी बाइबल में प्रूफ ही प्रूफ है। देख लो कितनी परीक्षा लोगे परमेश्वर की हैं। उसने सारी सृष्टि को बना दिया, उसने परीक्षा में परमेश्वर ने शैतान को हरा दिया और यीशु मसीह ने सारे लोगों जगत का उद्धार कर दिया। कितनी परीक्षा परमेश्वर ने दे दी अपनी, क्या लोगे भाई साहब, आपकी परीक्षा कुछ भी नहीं है। फिर भी लोग कहते हैं इन चीज़ों को, मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप समझो कि परमेश्वर वचन जीवित और पाक है, हालेलुया। शैतान चाहता है, वो झूठ का पिता है, यीशु मसीह ने बोला है, और यीशु मसीह क्रोध करता है, हालेलुया। अपने बाइबल पढ़ी होगी, ध्यान से पढ़ना मेरे प्रियजनों। मैं आपको कुछ चीज़ बताऊँ, शैतान ने कब बोला हाय तुम पर, हालेलुया। हाय का मतलब पता है, हाय का मतलब क्या होता है? लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु मसीह ने क्यों बोला हाय, हैं? लोग कितने, अभी घर में देख लेना, अभी जो नए आने जाते होते हैं घर पे ना, एक शैतान का मुंह होगा और ऐसे जीभ लकड़ी होगी और लिखा होगा हाय, हालेलुया। इसका मतलब, हाय का मतलब है तुम्हारा नाश हो जाए, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन ध्यान सुनना, अगर आप दोष लगाते हो तुम्हारा हाय, अब जो परमेश्वर दोष लगा रहे थे, परमेश्वर ने बोला हाय तुम पर, तो हंसती हो, रोगे, हालेलुया। तुम जो आज आनंद करती हो, लोगों की निंदा करते हो, तो रोगे, हाय तुम पर। तुम जो आज नहीं सुनते, जो सुनते हो, तुम पर हाय, क्योंकि तुम परमेश्वर वचन पर नहीं चलते। यीशु मसीह ने, हाय का मतलब ये होता है, ऐसा आएगा जो परमेश्वर विश्वास नहीं करता। अब इन बातों छोड़ो, मैं बाइबल के वचन से बात करता हूँ। वचन तो बहुत हैं गहरे, क्योंकि परमेश्वर ने बुद्धि दी इस बात के लिए कि हम सुनाएं बाइबल से। आइए तो हम, क्या लिखा है परमेश्वर वचन में, आगे और पढ़ते हैं। पहला पत्र उसकी 5 अध्याय उसका 8 को पढ़ते हैं। लिखा है, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान गूंजता फिरता है कि वो किसे फाड़ पाए, हालेलुया। अब कहने का मतलब ये है कि शैतान किसके तरह है। और यहाँ पर एक वचन आ रहा है कि तुम्हारा विरोधी, पहले यहाँ विरोधी की बात, तुम्हारा विरोधी। अब यहाँ यीशु मसीह ने इंसान की बात नहीं कर रही है, यहाँ शैतान की बात कर रही है, हालेलुया। यहाँ विरोधी कौन है? यहाँ पर एक कॉमन सेंस आ रही है, विरोधी का मतलब शैतान, हालेलुया। अब लगा तुम्हारा विरोधी शैतान, आगे आगे ना शैतान, और लिखा है गरजने वाला। अब गरजने वाली चीज़ क्या होती है? तुम्हारा विरोधी शैतान, इंसान नहीं। अगर इंसान आपकी बुराई करता है, इसलिए बुराई करता है, आपकी निंदा करता है, बदनाम करता है, तो यीशु मसीह को बोला उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो नहीं कर रहा है, उसके अंदर से होकर शैतान कर रहा है, हालेलुया। वचन बहुत है, मैं प्रूफ दे सकता हूँ आपको। जब यीशु मसीह, जब परमेश्वर का साथ रहने वाले चेले, तो उनके अंदर शैतान आ सकता है भाई साहब। तो आज जो प्रभु के महान अभिषेक है का, उनके वचन के द्वारा कभी, या किसी के द्वारा, दास दासियों द्वारा, प्रभु की बेटियों द्वारा, पड़ोसियों द्वारा, या बच्चों द्वारा, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है शैतान भटकाने के लिए, हालेलुया। तो अब बाइबल हम पहचानना है कौन सही कौन नहीं, उसके फलों से, हालेलुया। अब फल कैसे होते हैं? अब देखो, प्रभु के दास कितने महान अभिषेक दास हैं। लोगों ने अपनी पहचान बता दी कि हम परमेश्वर की मर सकते हैं। लोग जेल चले जाते हैं, लोग अपनी मिस्ट्री बनाने, लोग की अपने लोग सुषमा सुनाने, लोग चंगे हो रहे हैं, हालेलुया। तो ये फलों से पहचाने की अभिषेक चर्च है ये। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, पैसों के लिए करते हैं, लेकिन परमेश्वर इन चीज़ों को माफ़ करे। और फिर आगे लिखा है कि गरजने वाला क्या होता है। अब गरजने वाला क्या होता है? यहाँ पर छोटी सी मेरे पर गरजने वाला,
मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। गरजने वाला कहने का मतलब ये कि गरजता है। वो गरजने वाला जब बादल देखते हैं बारिश होती है कैसे करेगा, ओए आसमान फट जाएगा भाई, धड़की जो दिल का धक 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 दोनों बोलने लग जाता है। ये होता है, इसका मतलब अचानक से हार्ट अटैक आना। ये होता है जैसे एक समय बादल गरजता ना, क्या अचानक से बादल फट गया, इस तरह गरजने होता है। और वो चाहता है, वो अचानक से विरोध करता, अचानक से आपकी निंदा करता, अचानक से गिराएगा, अचानक से हमला करेगा, अचानक पे ऐसे टाइम पे आएगा जो तुम्हें मेन पॉइंट पे बनने वाले होगे, उसी एक संग आ जाएगा वो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो गरजने वाला, वो समान सींग के समान। अब यहाँ सींग कौन होता है? शेर के समान। एक बादल के समान बोल दिया, अब यहाँ पर एक शेर के समान बोल रहा है। शेर भी ऐसा होता है, एक धार मार देगा तो आप दूर से पहले शेर वहाँ पर हाथी भी नहीं जाता भाई, इतना बड़ा लंबा चौड़ा। हालेलुया। अब कहने का मतलब ये है, शेर गरजता नहीं है, शेर भागा तो लोग डर जाते हैं, जान पर भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। शेर का गरजना। अब आगे लिखा है वो क्या करता है? समान, इन दोनों के समान। अब यहाँ पर समान आ गई, इन दोनों के समान घूमता फिरता है। शेर घूमता नहीं जंगलों में, कहाँ से कहाँ मिल गया, छोड़ूंगा नहीं कि हाथी सही का ऊँट सही का एलिफेंट, कोई भी सही छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पर लेकर एक गरजने वाला मानी घूमता रहता है, बादल भी कहाँ बारिश हो पड़े, कहाँ बादल फट जाए। इन दोनों के समान शैतान फिरता है, इसकी बड़ी चालाकी है इसकी योजना। वो किसको फाड़ खाए कुछ नहीं पता उसको। अब किसको मतलब है यहाँ पर मनुष्य की बात है, किसको फाड़ खाए, इसका मतलब कि वो अभिषेक है या नहीं है उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन वो किसको फाड़ खाए। मौका मिला फाड़ खाया, घर से निकला फाड़ खाया। इसका मतलब प्रार्थना से बाहर निकल गए तुम, पवित्रता से बाहर निकल गए, वो तुम्हें फाड़ खाएगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आजीत है। अगर हमारे वचन से आपको ठेस लगी तो परमेश्वर मुझे माफ़ करे, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ प्रियजनों। अगर हमारे चैनल नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल नए हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि वीडियो लोग देख सकें। परमेश्वर आपको सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दी।